तो कल जो अपमान हुआ है वो अपमान असहनीय है। एक और बात सुनो, गुलामी जो है ना हमारे यहाँ है, गुलामी की बेड़ियाँ काटने की बात हम बार बार करते हैं। गुलामी सिर्फ मानसिक नहीं होती, शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। भाई अंग्रेज एक से तो थे और सब पर राज कर रहे थे, कितने तो थे भाई, भारत ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन गुलाम कितने लोग थे देखो आप। जब इन्होंने लड़ने का झंडा ठा लिया, हम इनकी गेल हैं, जो मुसीबत आओगी हम उसे बराबर भी झेलेंगे। देखो शुरुआत होगी है, पंचायतें शुरू होगी। देखो ये लड़ाई सरकार की नहीं है ना, लड़ाई है विपक्ष की, लड़ाई है न्याय की। अगर आज इन बहन बेटियों को न्याय नहीं मिला तो कल किसी बहन बेटी को न्याय नहीं मिला, ठीक है नहीं। ब्लैक नाइट थी, काली रात थी, बस मैं काले को बुरा नहीं कहता हूँ क्योंकि काला रंग बहुत सुंदर होता है। हर आदमी जाओ फिर काले बात नहीं चाहता, काला रंग कोई बुरा रंग नहीं होता। लेकिन रात, कल की जो रात थी वो वाकई में बहुत डरावनी थी। डरावनी इस वजह से थी कि ये दिल्ली है, देश की राजधानी, ये कोई गांव नहीं है हमारा, ये देश की राजधानी है और ये जंतर मंतर है, इसकी अपनी एक पहचान है। यहाँ अगर किसी को भी कोई समस्या है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो वो अपनी बात यहाँ आके कह सकता है। लेकिन रात जो हुआ है मैं उस बात को बहुत ही निंदनीय मानता हूँ, उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। उसका कारण ये कोई, अगर आप दूर तक भी देखो कोई बात थी नहीं भाई, सबको पता है मौसम खराब था। लेकिन अगर पुलिस ने सरकार के इशारे पे तय कर लिया कि इन्हें बच्चों को, ये जो हमारी छोटी बहनें हैं, भाई बैठे, इनको तंग ही करना है, जिसे तंग करना है वो तो सो मारने बना रहे। ये तो लकड़ी के तकते तो हमारे यहाँ खूब बड़ी है, मगर सवाल ये है कि उन्हें ये नहीं दिख रहा कि वो बच्चियाँ हैं भाई। ये कच्ची बहुत कोई पक्की जगह थोड़ी साफ सुथरी, कोई कीड़ा कांटा कुछ भी आ सकता है, नुकसान हो जाए। जिनके लिए लड़ रहे हैं अगर उन्हें कुछ हो जाए फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो कल जो अपमान हुआ है वो अपमान असहनीय है। भाई हम भारत में महिलाओं की पूजा करते हैं, बहन बेटियों की पूजा करते हैं, उन्हीं बहन बेटियों के साथ वो तो बेटियां भी आप समझिए, वो बेटियां जिनकी वजह से हमने गौरव फील किया, जिनकी वजह से हमारे दिल में जो ना उत्साह भरा हो कि हमारी बेटी ने हमारा मान बढ़ा दिया, हमारी बहन ने हमारा मान बढ़ा दिया। उन बहनों को जिस तरह से मैं तो कह भी नहीं पा रहा, ये खड़ा है भाई बजरंग, मैं तो कह भी नहीं पा रहा, ये सही भी नहीं है जिस तरह का अपमान भैया, ये तो किसी भी बहन बेटी के साथ होना ही नहीं चाहिए। और फिर खूब रुला रहे और खुश हो यार आपके भी बच्चे हैं, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, पुलिस के प्रशासन के, भाई आपके भी तो बच्चे हैं। क्या माहौल बनाया रात आपने यहाँ, कोई आ नहीं पा रहा है, मीडिया भी नहीं आ पा रहा है, जो भी आ रहा है उसे उठा कर ले जा रहे हो, ऐसा कौन सा हो गया भैया। तो ये इतना डरावना था कि सब लोगों में रोष है। स्पेशली मैं तो, क्योंकि मुझे वोट डालनी थी, हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है, अगर हम ही नहीं उसका समर्थन करेंगे तो फिर लोग कैसे देखेंगे। तो हमें वोट डालने से आने में लेट हुई, लेकिन सच ये है अब लड़ाई अंजाम की तरफ चली गई, निर्णायक होगी। अब हमें समझ आ गया है कि अब मांगने से न्याय मिलने का नहीं। देखो बाबा साहब अम्बेडकर एक कथन कहते हैं कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। यहाँ अन्याय हो रहा है, अगर आप अंदर बैठा एक आदमी भी कह दे कि अन्याय नहीं हो रहा है तो मैं अपनी बात को गलत मानूं। यहाँ अन्याय हो रहा है, सरासर हो रहा है, और अगर सब लोग इस अन्याय पर चुप रहेंगे तो बात खराब हो जाएगी, फिर हम भी दोषी हो जाएंगे। हम दोषी नहीं बन सकते। इस बार हमने तय किया है कि सरकार को गिरफ्तारी के लिए 7 दिन का समय, कितने दिन का, 7 दिन का। टोपी पीछे कर लिया, थोड़ा टोपी पीछे कर लिया, टोपी ऐसे कर लिया पीछे, सब करा लो क्योंकि आइडेंटिटी 3 दिन में कानून बढ़ जाता है यहाँ सुप्रीम, उसमें लोकसभा में, राज्यसभा में, और फिर राष्ट्रपति शुरू कर देते हैं। 3 दिन में कानून बढ़ जाते हैं देश के अंदर। अगर सरकार की न्याय देने की नीयत हो तो सारे काम हो सकते हैं। देखो अगर लड़ाई होती सामान्य आदमी के साथ, आप इस बात को भी समझो, तो फिर इन्हें यहाँ बैठने लड़ाई इतने ताकतवर लोग होते हैं जिनका मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लग रहा है, और फिर आगे गिरफ्तारी हो तो बहुत अलग की बात है। और फिर उनपे इतनी भी ताकत है, बताओ यहाँ तक उनके समर्थन के भी लगे बोर्ड। इसका मतलब सत्ता के संरक्षण में सारे काम होंगे। और मुझे ऐसा लगे भाई जब तक हम डट के यहाँ नहीं पढ़ने के, जब तक कोई बात पढ़ने की नहीं, तो हमने अपनी तरफ से तो तय कर लिया है भाई।
बजरंग यहाँ खड़ा है, हमारी बहनें भी यहाँ बैठी सुनी है। इन 7 तारीख के बाद हम अपना जो है बोरी बिस्तरा यही घेर लेंगे। और उसके बाद शिव तक देखो भाई, कुछ चीजें राजनीति पार्टी सब चीजों तक पर होती है, ये लड़ाई बिल्कुल वैसी ही है। देखो याद करो, मैं आपको ये बात सुना रहा हूँ, आज तो माइक नहीं है, वरना मेरी दिल इच्छा थी मैं आपको आज वो गाना सुनाता इनका हौसला बढ़ाने का तर जो शहीद आजम भगत सिंह ने जेल में गाया था कि सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जो कितना बाजू में काबिल है। और वक्त आने दे हम अभी से क्या बताएं क्या। मैं जब जेल में था ना, मैंने एक बार भूख हड़ताल कर दी। अब मैंने अपने अधीक्षक को कहा मैं एक पिक्चर देखना चाहता हूँ। क्या दिक्कत है? तो कहने लगे कौन सी? मैंने कहा वो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अधीक्षक समझदार आदमी था, उन्होंने कहा ना हमें तो अपना बेड़ा गर्क नहीं करना। तो जो उसे देख के तुम और हौसला ले लोगे, फिर हमारी उस पर मुसीबत करोगे। तो मैं तो आज ने वो सुनाता कि याद करो छोटे भाई, ये वो देश है जहाँ शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने अपनी जान बंदे जो है ना वो रोज चिल्लाए थी। और माँ तुम इन कहा पता कि काम आप देख तू रोई है ना तो भगत सिंह की माँ है, अगर तू रोगी तो लोग कहेंगे भगत सिंह की माँ रोगी। और अपने बापू ने मैंने कह दिया कि भाई बात सुनो, अगर आपने उनसे मेरी माफीनामा मांग लिया ना तो आप भी मेरी लड़ाई में मेरे विरोधी हो जाओ, क्योंकि मैं झुकना पसंद नहीं कर रहा हूँ। ये भी झुकना नहीं पसंद करे, बाकी और सब चीज ठीक है। लड़ाई न्याय की अगर लड़ाई न्याय की नहीं होती ना, FIR दर्ज होगी, ये भी चले जाते हैं। मगर इनको भी पता है FIR तो बहुत सारी है, उन पर FIR में कुछ नहीं हो रहा है। न्याय जीव होगा, जीव हमने पिछली बार। अरे भाई पाँव में दर्द होगा। उसके बाद पीछे आ जाओ, कोई स्वतंत्र एजेंसी उसकी जांच करे। बस अब शांत रहो। और फिर तीसरी बात उनकी सबसे पहले गिरफ्तारी। ये तीनों में तो कोई भी काम नहीं हुआ। भाई बात सुनो, देखो सरकार अगर न्याय के पक्ष में होती तो सरकार को भी जमीन होना चाहिए। देखो कोई भी सरकार हो इंसान, वो रीढ़ की हड्डी वाला होना बहुत जरूरी है, उसका जमीन होना बहुत जरूरी है। जो आदमी को देख के बदल जा वो फिर आदमी जमीन वाला नहीं हो सकता। हम उस दिन भी इस बात में खड़े थे, पहले वो खड़े थे। एक मिनट भाई, मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं। एक मिनट भाई, इनका जवाब मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं, ये जितने लोग थारे आसपास सारे थारे नहीं, ये भी याद रखें, ठीक है? ये बात अच्छी सुनो, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो दुश्मन सामने खड़ा उसको लड़ा जा सकता है, लेकिन जो पीठ पीछे खड़ा बैठ जाओ भाई, किसी और को भी सुन लेना। ये जो पितरघात है, जो घर का वेदी लंका डाक, वो काम बड़ा खतरनाक है। आपके जो पास लोग बैठे हैं ना, ये जो उल्टे इधर सवाल पूछ करते हैं। मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मैं पिछली बार आया था आपसे, मैंने पता क्या कहा था, यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं पार्टी है सब पार्टी बोलो मत यार, अपना झंडा वंडा सब बाहर छोड़ के यहाँ योग तब इनकी मदद करने को आए। फिर भी अगर उस तरह की चीज यहाँ, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग उनके ही बैठे हैं जो उल्टी बात छोड़ते हैं। भाई कुछ ही कह लो, बात सुनो, पिछली भी जीतते थे, यहाँ भी जीतेंगे। और सुनो, मुगल भी थे, अंग्रेज भी थे, सारे थे। जब हम उनसे नहीं हारे तो इनसे हार जाएंगे। एक और बात सुनो, गुलामी जो है ना हमारे यहाँ है, गुलामी की बेड़ियाँ काटने की बात हम बार बार करते हैं। गुलामी सिर्फ मानसिक नहीं होती, शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। भाई अंग्रेज अध्यक्ष तो थे और सब पर राज कर रहे थे, कितने तो थे भाई, भारत ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन गुलाम कितने लोग थे देखो आप। बहुत बड़ी आबादी जो चाहती ना एक चांटे में भगा देती उन्हें, लेकिन वो सब गुलाम बन के बैठे थे, क्योंकि एकता नहीं थी और ना लड़ना चाहते थे। जब इन्होंने लड़ने का झंडा ठा लिया, हम इनकी गेल हैं, जो मुसीबत आओगी हम उसे बराबर भी झेलेंगे। देखिए देखो शुरुआत होगी है, पंचायतें शुरू होगी है, कल की जो पीड़ा है वो ऐसा है। अगर इनमें जरा सी इंसानियत होती है, खुद ही कहते कि बहन बेटियों अपनी व्यवस्था ऐसे कर लो कि थारा भी मान बचो जा। क्यों भाई, ये सिर्फ एक की बहन बेटियाँ, कितनी बहन बेटियाँ लगती है, ठीक है? भाई देश की तो जीव हो, जी भी मैं डल्ला है, ये भी तो हक मांग रही, फिर देश की कहाँ है? फिर तो हरियाणा की है, फिर तो ये जाति के नाम पे है। फिर तो देखो बात सुनो, ये लड़ाई को भटकाओ जाएंगे, भटकानी है ही नहीं बिल्कुल भी।
इसलिए नहीं भटकानी। सोचो, इनके पीछे तो सपोर्ट भी है, इनके लोग, इनकी पहचान भी है, इन्होंने खुद भी कुर्बानी फिलहाल, ये खुद भी मजबूत है। रात हमने देखा श्रेणी तो लड़ रही थी, आंसू को छोड़ दो तब, आंसू तो जी आदमी भाव को जाना, उम्मीद हो जाए अन्य तो लड़ तो रही थी, बताओ लड़ रही थी नहीं लड़ रही थी। मगर सोचो सामान्य बहनों के साथ क्या होता होगा, आप बताओ, ताकतवर लोग क्या करते, सोच के देखो उनके साथ और बुरा होगा। फिर आप सोचो सही, जब यहाँ दिल्ली की सरजमी पे पुलिस इस तरह से होगी, जहाँ मीडिया भी देख रही है, मीडिया भी नहीं कह रही भाई यो क्या कर रहे हो। आप सोचो गाँव देहात बस्ती में क्या नहीं सहना पड़ता होगा। भाई ये नाश के पीछे लग रहे हैं, नाश होने देना, अपना देश तो अपना है ना भाई, इनका थोड़ा ये, इनका नहीं है, ये तो सत्ता में आज बैठे हैं, चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपसे भी मेरा कहना है, पूरी मजबूती से लड़ो। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ भाई, 7 दिन के बाद मैं जो कहता हूँ उतना, जितना पहले कहता हूँ उतना हूँ, जितना पूरा पाड़ सकता हूँ, और जब कहता हूँ तो फिर पूरा पाड़ता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। 7 दिन के बाद हम, अगर जिक्र आप यहाँ पड़े हो, आप जमीन को लुटोगे तो हम जमीन को, हम ताकत भी नहीं चाहते। ये ताकत भी मारे वाला ताकत है, ये पुलिस के लोग ही सोच रहे हो, ये भी तुम्हारे भाई हैं, ठीक है। हम जमीन पे सोंगे, लेकिन हम यहाँ तक न्याय लेकर उठेंगे। बस ये बात बताने के लिए, ये क्रांति है, क्रांति की बिल्कुल पता नहीं कहाँ तक बच जाता है। समझ रहे हो, पहले कहना मैं अकेला ही चला था मंजिलें जानी, और लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। ये भी आए थे तो थोड़े से तो थे, पहलवान पहलवान। अब देखो ये जितने लोग यहाँ बैठे, एक आदमी 10-20 मिनट आदमी बुला सकता है। अब आप चिंता मत करो, बस आप खेलते रहो। जिक्र आप कुश्ती के उसमें जाके 2-4 वो कौन से दांव हो मार दो, धोबी पछाड़ वगैरह, आप उसी में रहो अपने दांव में, बाकी तो सब लोग तैयार हैं, सारे साथ जाके। सुनो देखो, ये लड़ाई सरकार की नहीं है ना, लड़ाई है विपक्ष की, लड़ाई है न्याय की। अगर आज इन बहन बेटियों को न्याय नहीं मिला तो कल किसी बहन बेटी को न्याय मिलेगा, ठीक है नहीं। तो न्याय मांगने से नहीं मिलेगा भाई, हम तो जानते हैं बात, छीनना पड़ेगा। न्याय के लिए लड़ना पड़ता है, और जमाने में हाथ देकर छीनना पड़ता है। जिनमें दम हो वो छीन लेते हैं, हम इकट्ठे होकर आपके खेल हैं। जो बात में जेल तो छुट्टा है, ये जिस आंदोलन पर गिर जाओ वही करेंगे, लेकिन यहाँ पे उठेंगे के बाद 7 दिन बाद। जी भी ये मेरे भाई मीडिया के जरिए मेरा कहना है, हमारे बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री थे भाई, हाथ जोड़कर निवेदन है यार, कितना दो यार, बताओ हद हो किसी चीज की। अगर आप वोट के लिए इतना गिर जाओगे कि एक आदमी को जो अपराधी है इस पे इतना सब कुछ हो गया, उसको भी नहीं हटा सकते, तो फिर आपका कौन सा जमीन है? किस मुंह से कहो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? सुनो भाई, आखिरी बार फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, मीडिया के लोग कह रहे आवाज नहीं आ रही। 7 दिन सरकार के, सुनो आवाज इतनी जोर की है जाओगी जेडीयू के दफ्तर तक। 7 दिन सरकार के और 8वें दिन यहाँ उनका, 8वें दिन हम यही बैठेंगे। और 7 कारण है, इनसे कोई उम्मीद नहीं करी जा सकती, हमें लड़ना पड़ेगा भाई, ये याद रख लो। अगर आपको लगता है सिर्फ यहाँ बैठने काम चलेगा, चलने का नहीं, हमें वही करना पड़ेगा जो हमने पिछली बार कहा था। हम इन 7 दिन बहनजी समारोह मांग रहे हैं, आप भी सुनो, हम इसकी तैयारी करवाएंगे। हम यहाँ बैठेंगे तो हमारे लोग वहाँ बैठेंगे, तहसीलों पे, ब्लॉक पे, जिले के दफ्तर पे, वो उनकी नाक में दम करेंगे, इनको वहाँ में बैठते हैं, लोग थोड़ा ही बैठेंगे। हम यहाँ देखते हैं, यहाँ उसमें पिकनिक पा रहे हैं, हम इलाज करने को बैठेंगे और पूरा ही बैठेंगे, क्योंकि हमारे को करना है भाई। अच्छा बताओ, ये बैठे सीनियर लोग बंजर भूमि में तो फसल नहीं बांटते क्या हम लोग हैं? जिसे सरकार ने कह दिया तो रद्दी है, उसका भी तो सीना चीर के हम लोग फसल उगाते नहीं उगाते हैं फिर? तो ये तो कुछ भी बंजर नहीं, सब हो जाएगा ठीक। बस वे जो बहन हैं उनके लिए दुख इस बात का है कि कल उन्हें बहुत अपमान झेलना पड़ा है, और क्योंकि हम लोग लड़ नहीं सकते किसी से, इस वजह से हम लोग पुलिस के साथ नहीं लड़ सकते, इसलिए अपने विरोध को पीछे से कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी, दोबारा सुन के याद रखो, हमारे लोग भी सुन लो, भीम आर्मी के 7 दिन इनके, तारीख नहीं 7 दिन, और 8वें दिन यही मिलेंगे जोड़ लगा, ठीक है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।